नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम कई सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर की सूची है, उसके बारे में बात करेंगे। सीईटी क्वालिफाइंग को लेकर क्या क्राइटेरिया रहने वाला है उसकी बात करेंगे। बड़े बदलाव यहाँ पे होने वाले हैं उनकी भी करेंगे। और जो वेटिंग लिस्ट है सीईटी जो मेरिट के अंदर कैंडिडेट आ रहे हैं उनका भी यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए 2-3 अपडेट हमारे पास हैं। सबसे पहले जो जो आपका 4 गुना का बदलाव था उसको लेकर के बड़ा ही मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा यही चल रहा है वर्तमान के अंदर। और इसी दौरान हम सिचुएशन जानेंगे कि आपका एग्ज़ाम 2 सिचुएशन बन रही है, या तो आपका एग्ज़ाम फरवरी के अंदर करवाया जा सकता है या आपका एग्ज़ाम मार्च या फिर अप्रैल के अंदर करवाया जा सकता है। इन सिचुएशन को भी समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो 8 और 10 गुना का नियम है इसको लेकर युवाओं को मौका दिया जा सकता है। इससे फ़ायदा क्या होगा ना, जो साथी 1 नंबर से, आधे नंबर से, 2 नंबर से, इवन 3 नंबर तक वाले साथी को भी मौका मिलने के चांस बन जाएंगे। 1 आधा 2 वाले तो उनका नंबर तो मिल ही जाएगा, 3 वाले का भी मौका यहाँ पे मिल सकता है। कौन कौन से साथी ऐसे हैं जो मेंस के अंदर, यानी कि जब मेंस एग्ज़ाम देना था, जो सीईटी प्री हुआ था उसके अंदर क्वालिफाई कर गए थे लेकिन 4 गुना की लिस्ट में वो नहीं आ पाए, आधे नंबर से, 1 नंबर से, 1.5 नंबर से, 2 से रह गए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपकी क्या यहाँ पे मिस्टेक रही, किस चीज़ में तैयारी नहीं कर पाए, वो भी ज़रूर बताने की कोशिश करें। अब यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं इसमें 3-4 अपडेट है जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो बताया गया है कि इसमें हमने कितने अभ्यर्थियों को पहले करवाया था सीईटी, इनके बारे में डिटेलिंग बताई गई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीएमओ के अंदर ना काम पूरा हो चुका है, लगभग मंथन चल रहा है। 8 या 10 गुना के ऊपर बात हो रही है। ऑफिशियल अपडेट आएगा, उसी के माध्यम से एग्जैक्ट चीज़ें पता चलेगी। ये सिर्फ अनुमान है या इधर उधर की बातें हैं, तो इनके ऊपर एग्जैक्ट कह पाना कि 8 गुना आएंगे, 10 गुना आएंगे, 4 आएंगे, 15 आएंगे या फिर क्वालिफाइंग रहेगा, तो ये बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, ये सिर्फ अनुमान है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है जो 4 गुना सूची, जो कैंडिडेट मेरिट में थोड़े नज़दीक आ रहे थे उन कैंडिडेट को यहाँ पे मौका नहीं मिल पा रहा था, वो चूक रहे थे, आधे नंबर वाले, 1 नंबर वाले, इसकी बातें हो रही है। दूसरा, अब जो विधानसभा के अंदर वादे किए गए थे उनकी बातें यहाँ पे चल रही है कि जो कैंडिडेट यहाँ पे सीईटी को क्वालिफाई कर देता है, पास कर देता है, उस कैंडिडेट को मंथली 9,000 रुपये देने की योजना के ऊपर सरकार अपना वादा पूरा करने के लिए मंथन कर रही है, योजनाएं की तैयारी कर रही है। फिर नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे है कि 5 लाख रुपए अपना व्यवसाय करने के लिए दिया जाएगा, वो भी बिना ब्याज के दिया जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी अपडेट है। जो कैंडिडेट अगर सीईटी क्वालिफाई कर लेते हैं उसको 9,000 रुपये महीना मिलता है या फिर 5 लाख रुपये बिना ब्याज मिलता है। तो जो भी साथी जिसका बिजनेस के अंदर माइंड अच्छा चलता है वो बिजनेस कर सकता है। आपके हिसाब से कौन सा बिजनेस अच्छा रहता है, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके राय जरूर दें, ताकि किसी साथी के पास यदि पैसे पड़े हों तो वो अपना बिजनेस शुरू कर सके। और जब आपको मिलेंगे 5 लाख रुपये गवर्नमेंट देगी तो आप भी अपना बिजनेस का आइडिया यहाँ पे शेयर करें। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे ये, इसके अंदर ये बताई जा रही है जो कैंडिडेट देखिए सीईटी पास युवाओं को मेरिट के आधार पर भर्ती के लिए इच्छा पूछी जाएगी। जो कैंडिडेट सीईटी पास मेरिट के आधार पर आ रहे हैं उनको इच्छा पूछी जाएगी, और जिसकी दिलचस्पी नहीं होगी ना तो खाली पड़ी सीट को मेरिट के आधार पर जो युवा बाकी रह गए हैं उनको मौका दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे वेटिंग लिस्ट की बात हो रही है, तो हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट भी एचएसएससी की तरफ से जारी हो जाए। रीज़न, जो कैंडिडेट जॉब छोड़ के जा रहे हैं, जिनको इंटरेस्ट नहीं है या किसी कारणवश और जो भी कारण है, अपर जॉब के अंदर चले गए या फिर सेंटर के अंदर चले गए जॉब में, या फिर अपना बिजनेस कर लिया, तो यहाँ पे आपको वेटिंग लिस्ट का भी देखने को मिल सकता है। ये बातें यहाँ पे बताई जा रही है। अब ये जो है ये पुरानी बातें हैं, जो ग्रुप डी है और इनके जो प्रीवियस में हमने क्या करवाया उनकी बातें हैं। अब जान लेते हैं सेंटर के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी। ये देखिए, अब सेंटर के रिगार्डिंग है। सीईटी सेंटर की सूची तैयार है, चंडीगढ़ में भी बनेंगे सेंटर, तो चंडीगढ़ के अंदर भी आपको सेंटर देखने को मिलेंगे। प्रदेश भर में लाखों युवाओं की जो सीईटी है उसकी तारीख का इंतजार कर रहे हैं। अभी सरकार की तरफ से घोषणा नहीं की गई है, हालांकि पहले दिसंबर या जनवरी में सीईटी की कराने की बात सामने आई थी। सीईटी को लेकर युवा तैयारी में जुटे हुए हैं और ये पिछली बार की बातें बता रही है। तो यहाँ पे क्या है ना, युवा तो लगातार यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अब बात कर लेते हैं, सेंटर की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है लगभग, ऐसा बताया जा रहा है। और इस बार चंडीगढ़ के अंदर भी एग्ज़ाम करवाने की बात चल रही है। अभी बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग की। तो क्वालिफाइंग इस कटिंग के हिसाब से हमने यह देखा कि 8 से 10 गुना कैंडिडेट को मौका दिया जा सकता है। तो इससे जो नीचे वाले कैंडिडेट हैं जो 4 गुना की लिस्ट के अंदर नहीं आ पाए, किसी न कारणवश आधे नंबर से, 1 नंबर से, 2 नंबर से रह गए, उन कैंडिडेट को भी मौका मिलने के चांस मिल जाएंगे। उसके बाद जो बड़े बदलाव के अंदर थे, 2 बड़े बदलाव आपने देखा। एक तो 9,000 रुपये जो कि सरकार का घोषणा भी था, और एक जो है 5 लाख रुपए युवाओं को यहाँ पे देने की बात चल रही है, उसके ऊपर बड़े बदलाव ये थे। अब और बदलाव क्या हो सकते हैं, वेटिंग लिस्ट का भी हमने देख लिया। जो कैंडिडेट मना कर देंगे या जो जिनकी रुचि नहीं है या जॉब छोड़ के चले गया, किसी का सेंटर में या किसी का अपर पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया, तो उन कैंडिडेट को यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनकी जगह अन्य कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट वाले या जो मेरिट के अंदर कैंडिडेट आ रहे हैं उनका नाम दे दिया जाएगा।
अब पॉसिबिलिटी जान लेते हैं एग्ज़ाम को लेकर के। देखिए इसमें कई सारी चीज़ें हैं जानने की। सबसे पहले अभी तक एजेंसी का डिसाइड नहीं हुआ है, एजेंसी के ऊपर काम चल रहा है, और या एनटीए एग्ज़ाम लेगा, एचएसएससी खुद एग्ज़ाम करवाएगा, या किसी अदर को देगा। अभी इस चीज़ की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, तो ये पुष्टि कब तक आएगी, उससे पहले यदि गवर्नमेंट चाहे या एचएसएससी चाहे तो फॉर्म ओपन कर सकती है। यदि दिसंबर के अंदर फॉर्म कर दिए जाते हैं, पॉसिबिलिटी 1 बता रहा हूँ आपको, यदि दिसंबर में फॉर्म ओपन कर दिए जाते हैं तो 2 से 3 वीक बच्चों को फॉर्म फिलअप करने का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद 1 वीक का मॉडिफिकेशन या फिर सुधार का लिंक दिया जाएगा, जिसमें बच्चे सुधार कर पाएंगे। कोई आधार की गलती है, कोई फ़ोटो गलत है, कोई सिग्नेचर गलत है, या कोई डॉक्यूमेंट का साइज़ कम ज़्यादा हो गया है, तो वो सुधार का लिंक दिया जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, दिसंबर का महीना पूरा निकल जाएगा। फिर जनवरी के अंदर नेट के एग्ज़ाम है, तो हो सकता है कि जनवरी के अंदर एग्ज़ाम ना करवाया जाए सेंटर ना मिलने के कारण। फिर क्या होगा, फरवरी के अंदर एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे। ये पहली पॉसिबिलिटी है, यदि दिसंबर के अंदर फॉर्म शुरू कर दिए जाते हैं तो ये पहली पॉसिबिलिटी। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि जब सीईटी मेंस का एग्ज़ाम करवाया गया था तब गवर्नमेंट ने फॉर्म निकाला और 1 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया गया। बताया यही जा रहा है कि इस बार भी ऐसा करवाया जाएगा कि 1 महीने के अंदर ही आपका फॉर्म जब निकलेगा, फॉर्म आने के तुरंत बाद आपका 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करके रखें। हमने भी कोशिश की है छोटी सी, जिसमें एमसीक्यू टाइप की प्लेलिस्ट बनाई हुई है और 1 लाइनर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आप जा कर के चैनल में जाना, प्लेलिस्ट में देखना, एमसीक्यू टाइप में 15-20 वीडियो डाल दिए हैं, 19वीं आज 20वीं वीडियो शायद आने वाली है। और उसके बाद यहाँ पे जो 1 लाइनर है इसमें भी लगभग 30-35 के आसपास वीडियो डाली हुई है, इनको देख लेना। कई सारे साथी ये बोल रहे हैं कि पीवाई क्यू करवाइए। पीवाई क्यू करवाएंगे दोस्तों, जब एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे तब करवाएंगे, और पीवाई क्यू के साथ साथ करंट अफेयर भी करने की कोशिश करेंगे। तो एग्ज़ाम नज़दीक आते ही 15-20 दिन या 1 महीना रहेगा ना, तब करने का फ़ायदा है। तो ये आपका हैंड टू हैंड बेनिफिट आपको देने वाला है। तो अगर ये प्लेलिस्ट है आप चैनल में जाकर के देख लेना, अगर आपको अच्छी लगे तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब बात कर लेते हैं दूसरी सिचुएशन या सेकंड सिचुएशन क्या बन सकती है। जब आपका एग्ज़ाम यदि अभी फॉर्म नहीं निकाले जाते हैं और गवर्नमेंट 1 महीने 2 महीने या जब भी फॉर्म निकालती है, जैसे कि अगर फरवरी के अंदर फॉर्म निकाले जाते हैं, तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है। यदि फरवरी में फॉर्म निकाले जाते हैं तो मार्च में शुरू होने वाले हैं स्कूल के एग्ज़ाम, स्कूल वाले बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होंगे, तो मार्च का पूरा महीना यहाँ पे उनके एग्ज़ाम चलने वाले हैं। हो सकता है कि मिड अप्रैल तक एग्ज़ाम चले जाएं बच्चों के, जो स्कूल वाले हैं। तो आपके फिर पॉसिबिलिटी बनती है अप्रैल के अंदर, मिड अप्रैल से आपके जो सीटी है उसका, न्यू सीटी का एग्ज़ाम लेने का। तो दोस्तों ये 2-3 यहाँ पे सिचुएशन बन रही है इसी के हिसाब से। और एक सिचुएशन ये भी बन सकती है कि एजेंसी का डिसीजन कोई बात नहीं, गवर्नमेंट करती रहेगी, फॉर्म को ओपन कर दिया जाए, क्योंकि लगभग 1 महीना तो फॉर्म के लिए दिया जाएगा, तो इसी दौरान एजेंसी का भी डिसीजन किया जा सकता है। बाकी देखते हैं एचएसएससी क्या करता है, गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।